की छोटी बहू। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। कल तो घर में भौचाल आने वाला है। हाँ जीजी, आप ठीक कह रही हैं। मेरे पति ने घर जाके तो तांडव ही मचा दिया होगा पूरा, इसीलिए तो मैं उनके साथ घर नहीं गई। नहीं तो कहीं इस बात को लेकर मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह न पिस जाती। आप लोग ऐसे टेंशन क्यों ले रही है? बड़ी जेठ जी है ना हमारे साथ, वो शायद सब कुछ संभाल लेंगे। तो नहीं जानती छोटी, मैं किस पीड़ा में जिंदगी बिता रही हूँ। मेरे दिल का हाल सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं है ना तेरे साथ। देख, हमारी आना कितनी खुशकिस्मत है। कम से कम एक लड़की का जीवन तो सफरा है ना। देखा तूने देवर जी ने कैसे उसकी हर एक बात सुनी समझी। कोई और होता तो पता नहीं क्या होता इसका और इसकी माँ का। एक बात बोलो दीदी, कड़वी है लेकिन सच है। देवर जी को ना पहले से उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। आज बखेरा खड़ा हो गया इसीलिए मुंह खोल लिया, वरना शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो ठीक कह रही है छोटी, लेकिन हो सकता है उसकी समझ में ही ना आया हो कि उसे क्या करना है। कितनी पुरानी बात है। ये भी तो हो सकता है कि वो बताना भूल गई हो। क्या पता ना जीजी, आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। और अभी आगे और क्या क्या पता चलेगा ये भी तो नहीं जानते ना। चले तो चले, अब क्या ही कर सकते हैं बताइए। अर्जुन दादा ने खुद फैसला लिया है शादी का, वो जरूर सब कुछ संभाल लेंगे, है ना। मुझे तो डर है कि सुबह सासू माँ उसे घर में घुसने देगी भी या नहीं। हे भगवान, अगर घुसने नहीं दिया तो क्या करेंगे अर्जुन भैया? अना को लेकर घर से कहीं और तो नहीं चली जाएंगे? ये छोटी, तू सपने देखना छोड़ दे। इस घर के मर्द अपने बीवियों के लिए घर नहीं छोड़ते कभी भी। इस जन्म में तो ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे उन्हें अपनी पत्नियों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। छोटी, ये मंजली और बच्चे कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, शायद खाने के स्टॉल पे होंगे। अरे जीजा जी, आप इतने सीरियस क्यों हैं? आज रात की रस्म के बारे में आपको पता है ना। आज पूरी रात जगा कर रखेंगे हम आपको। आज तो डांस होगा, हंसी मजाक होगा और बस थोड़ा सा परेशान भी करेंगे आपको। देखिए, मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ। जीजा जी, अब आप ऐसे यूं सीरियस शक्ल बनाएंगे तो आपको क्या लगा हम आपको ऐसे छोड़ देंगे? ये बाशोर की रात बहुत जरूरी रस्म होती है शादी की। अब इसे नियम के साथ निभाना तो पड़ेगा। देखिए, हम आहाना के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर आपने हमारे साथ हैंग आउट नहीं किया ना तो हम सब बहुत बुरा मान जाएंगे। वो चुप रहो। अरे क्यों? आज ये बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एक ही तो रात है, फिर थोड़ी तुम दोनों को परेशान करेंगे हम। आज की रात तो तुम दोनों को अकेले एक साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर आपको पूरी रात जागने का शौक है तो आप अपनी दोस्त के साथ जगराता कीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ।
कन्या को सिंदूर पहनना पड़ेगा। सिंदूर दान की सारी सामग्री है ना? हाँ पंडित जी, सब है यहाँ पे। यहाँ रख दीजिए। अब सिंदूर दान होगा, लज्जा वस्त्र दे दीजिए। क्या सब हो गया ये लड़की की शादी में झमेला। हमें तो पता ही नहीं चला ये गुंडा कहाँ से आ गया, एकदम सारा का सारा झंझट खड़ा हो गया। तो इस सब चिंता में आप लोगों ने खाना वाना तो खाया ना अच्छे से? जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। मैंने सुना है आहाना की सास बड़ी कड़क मिजाज है। इन सब चीजों के चलते कहीं उसने आहाना को अपनाने से मना कर दिया तो? अरे नहीं भाई साहब, क्यों नहीं अपनाएगा? जब लड़के को लड़की पसंद है तो खुशी खुशी अपनाएगा ना परिवार, और वो अपनी माँ को मना लेगा, वो सब हो जाएगा। जी आप यहाँ अभी मजबूरन आना पड़ा, वरना आपकी लड़की तो पहुंच जाएगी हमारे यहाँ उछलते कूदते, और वो हम होने नहीं दे सकते। मतलब? अरे नहीं समदन जी, गुस्सा मत कीजिए, शादी तो बस खत्म होने को ही है। समदन जी, माँ, माँ, आप यहाँ? सिंदूर दान की विधि चल रही है, आप लोग खड़े क्यों हो गए? अपने पास रखे आप अपना सिंदूर। पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या चल रहा है यहाँ? छोटू, मैंने तुझे बार बार मना किया था मत करे शादी, पर बड़ी मामी मेरी एक बात नहीं सुनी, बैठ गया जबरदस्ती शादी करने के लिए। अरे समझ क्यों नहीं रहा है तू? बड़ी मामी इस शादी को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगी, और इस लड़की को तो कदम भी नहीं रखने देंगी हमारे घर पर। सुन, अभी सिंदूरदान नहीं हुआ है, अभी शादी खत्म नहीं हुई है, छोड़ ये सब, चल हमारे साथ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शादी हो चुकी है, अब्दुल्ला मंडप से कैसे जा सकता है? और आपके अपने खुद के घर की बेटी होती तो भी क्या आप लोग ऐसी ही बात करते? आप चुप रहिए। हमारे घर की बेटियां ऐसी हिम्मत कभी करती ही नहीं जैसे आपकी लड़की ने की है। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, अब ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बेटी को बस आपके पैरों तले थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी, उसने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हुआ है उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। आप बस एक बार उसे बहू बनाकर अपने घर तो लेकर जाइए, वो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी दीदी। बस एक बार उठो यहाँ से। दीदी आप, मैंने कहा उठो यहाँ से। आपकी बेटी ने कहां कहां क्या क्या गुल खिलाए हमें क्या पता, लेकिन रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक तो कट गई ना, बेइज्जती तो हो गई ना हमारी। और ये कोई लव मैरिज है जो हर बात माननी पड़ेगी? तुझसे साफ साफ कह रही हूं, अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो मेरा मुंह कभी नहीं देखेगा। हाँ हाँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सब पता कर लिया है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ? इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ा ली और तूने इसकी बात मान ली? वाह छोटू, और यहाँ खड़े खड़े तूने सब जान लिया। मैंने सब सुन लिया और सब जान लिया है, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है छोटू। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेगा।
छोटू चल, देख बड़ी मामी तुझे खुद लेने आई हैं। और अभी सिंदूरदान हुआ नहीं है, शादी हुई नहीं है, तो कर क्या रहा है? हम तेरा भला चाहते हैं छोटू। तो ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से शुरुआत से ये इतनी जल्दबाजी में थे, इतनी हड़बड़ी में थे। ये बस अपनी लड़की को हमारे गले में डालना चाहते हैं। और जब से ये रिश्ता तय हुआ है लगातार कुछ ना कुछ झमेले हुए ही जा रहे हैं। छोटू मेरी बात मान, ये शादी करके तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। चल, अभी शादी हुई नहीं है, चल हमारे साथ। माँ अब ये सब बातें बढ़ाने से क्या फायदा? और पोल्टू तू तब से ये बातें क्यों खींची जा रहा है? अर्जुन ने आहाना को जुबान दी है कि वो ये शादी करेगा। उसकी जुबान की कोई अहमियत है कि नहीं? नहीं, कोई अहमियत नहीं है। और ये शादी हम तय करके करवा रहे हैं। इसमें छोटू की पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं उठती। ये सब कुछ हमारी रजामंदी से हो रहा है। अगर मेरे खिलाफ जाकर तूने इस लड़की से शादी की ना, तो इस लड़की को हमारे घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। कहीं और ले जाकर रखना इसे अपने साथ, लेकिन ये लड़की मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। अब बता छोटू, क्या करना है तुझे? अब तू अपनी माँ का मुंह देखना चाहता है या इस लड़की से शादी करना चाहता है? माँ, इसमें मेरी क्या गलती, आप प्लीज ये बताएंगी? अगर सब कुछ पता होने के बावजूद आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन बस इतना बता दीजिए कि मेरी क्या गलती है। अगर कोई बदमाश किसी लड़की का जीना मुश्किल कर दे, तो क्या उस लड़की का पुलिस से मदद मांगना गलत है? पुलिस ने उस बदमाश को जेल भेज दिया था। जेल से छूटते ही वो मुझसे बदला लेने आ गया। वो आदमी बुरा था, उसने ऐसा किया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मुझे इसकी सजा क्यों मिलेगी? अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप कभी उसके साथ ऐसा करते? आज मेरी माँ इतनी बेबस है कि मेरे चलते वो आपके पाँव में गिर पड़ी। मेरे बाबा जिंदा होते, हमारा कोई सहारा होता, तो मेरी माँ को इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। सीता मैया जैसी अग्नि परीक्षा ले रहे आप लोग मेरी। इस अपमान से तो अच्छा है मैं खुद अग्नि में कूद जाऊं। अब शायद जाके आप सबको मेरी बातों पर भरोसा होगा। माँ, शादी की आधी रस्में पूरी हो चुकी, क्या इन रस्मों की कोई अहमियत नहीं है? माँ, अब सब कुछ आपके ऊपर है। आप जो चाहेंगी वही होगा, जैसा बोलेंगी वैसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये शादी तोड़ देनी चाहिए तो ठीक है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाइए, कोई बात नहीं। मैं अपनी माँ को समझा लूंगी कैसे भी, लेकिन जाने से पहले आपको सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि इसमें मेरी गलती थी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी दोस्त से पूछ लीजिए। उसके बाबा ने सब कुछ संभाला था। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप मेरी दोस्त से जो चाहे वो पूछ सकती हैं। मुझे ये सब पता लगाने का कोई शौक नहीं है। और छोटू, ये रोना धोना, पाँव पकड़वाना, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ तेरा फैसला सुनना है कि तू क्या चाहता है।
हाँ, मैं इस हालत में किसी भी लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दूंगा। पर माँ, मैं आपका मुंह देखे बिना भी नहीं रह सकता हूं। अब आप तय कीजिए आप क्या करेंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अच्छे से जानता हूं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती हैं माँ। अब आप बताइए क्या करना है। माँ, एक बार आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आना झूठ नहीं बोल रही है। बेचारी को अपनी शादी के दिन क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी बड़ी माँ ने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी बड़ी माँ आज भी कोई गलत फैसला लेंगी। मामी माँ, मुझे तो पता है आप ना एकदम नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम मुलायम, है ना। और वैसे भी अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हो भी गई, हम तो इसको वापस घर भेज देंगे फटाफट, है ना। हाँ, शादी तो हो ही चुकी है। अगर अब आपके कहने पे अर्जुन ये शादी छोड़कर चला जाता है तो सब आपको दोष देंगे। ये कहेंगे कि छोटू की शादी आपकी वजह से टूट गई। पलटू, बड़ी मामी अभी तो ये सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होगा ना, क्या करना है या क्या नहीं। आप तय कीजिए क्या होगा। गाड़ी बुलाओ, हम सब घर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना छोटू, हमारे घर में इस लड़की का गृह प्रवेश नहीं होगा। मैं कोई स्वागत नहीं करूंगी इसका। अगर ये मेरे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे मेरी बहू बनने की परीक्षा देनी होगी, और अगर ये इस परीक्षा में पास हुई तो ही ये मेरी बहू कहलाएगी। चल पलटू। अभी सिंदूरदान बाकी है। बेटा, ख्याल रखना मेरी आना का। इसका नसीब बहुत बुरा है, और जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। आप अगर चाहो तो फिर से इसे कभी मायके मत भेजना, बस वहां उसका ख्याल रखना। बहुत समझदार है मेरी आना, कभी कोई चीज नहीं मांगी इसने,
भूखी रहती है लेकिन कभी खाना तक नहीं मांगा। अब जा रही है ना उसके ससुराल। हाँ छुटकी, दामाद जी इसका ख्याल रखेंगे। बार बार एक ही बात दोहराना जरूरी है क्या? और दामाद जी भी पूरे दिन क्या उसी का ख्याल रखेंगे? हाँ, ये अजीब बातें करना बंद कर दो। और हाँ, चलो आना, माँ के आंचल में चावल डालकर रस्म पूरी करो। अरे दीदी, चावल देने के बाद आना को निकल जाना पड़ेगा। वो ये तो लास्ट रस्म है ना, आप लोग उसको आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे चलिए ना, देख क्या रहे हैं, जल्दी से निपटाइए, आशीर्वाद दीजिए, को देर हो रही है। चलिए। खुश रहो, सदा खुश रहो, सुखी रहो और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो। हम लोगों से जितना हो सकता था हम लोगों ने किया, बाकी आप लोगों को संभालना है। पापा प्लीज मुझसे नाराज मत रहिए, माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। क्या बोल रही है बेटा? इतने दिनों तक तो तुम दोनों माँ बेटी का मैंने ही ख्याल रखा है और देखभाल ही नहीं की है बेटा, तेरी शादी तक कराई और तू ऐसे बोल रही है? छोड़ो ये सब बातें, मुझे आशीर्वाद देने दो। बस बस, अब अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभालना। कोई ऐसी बात दोबारा मत करना जिसकी वजह से हमें खरी खोटी सुननी पड़ जाए। याद रखना, तू जो भी करेगी ना उसका सीधा असर हम पे भी होगा। और बचपन से तो तू हमारे साथ रही नहीं, तेरी परवरिश की जिम्मेदारी तेरी माँ की थी। तो जो भी करना वो ध्यान से करना और हमें किसी बात में मत घसीटना अब, ठीक है? अरे बहू, तुम इसे आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? ठीक है ना माँ, अब एक एक करके सबका आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी इन्हें देर हो रही है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी रस्में पूरी कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं जाएगा, कुछ देर की बात है, हम बस निकल जाएंगे। खुश रहो माँ, अपने बेटे को बोलो आशीर्वाद दे देंगे। अरे ठीक है, सबके पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। चाची, जो जो रस्में बाकी रह गई हैं पूरी कर लीजिए। हाँ हाँ चलो, अब कनकांजलि की रस्म पूरी करनी है, चलो पूरी करो। अब चावल डालने के बाद तुम्हें निकलना होगा, उसके बाद माँ का मुंह भी नहीं देख पाओगी, ठीक है ना? चलो छुटकी, आंचल खोलो। माँ, अरे अब ये रोना धोना माँ बेटी बंद करो ना। अरे जीवन का यही नियम है, 2 दिन में सब कुछ सह जाता है। चलो रस्म पूरी करो। हैं? अब माँ के आंचल में चावल डाल और बोल कि माँ, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज इस चावल के साथ उतार दिया। माँ, मैंने तुम्हारा हर कर्ज इस चावल से चुका दिया। हाँ ना? अरे क्या कर रही हो छुटकी? अपनी बेटी का मंगल चाहती हो क्या? चावल फेंकने के बाद माँ का मुंह नहीं देखते, जाओ अपने कमरे में। खुश रहना माँ, अपना ख्याल रखना, तू भी खुश रहना बेटा। बड़ी लाचार है तेरी माँ, इसलिए कुछ नहीं कर पाई, अपना ख्याल रखना। अरे चलो आना, देर हो रही है।
शकुन दादा, आपको क्या लगता है माँ हमें घर में घुसने देंगी? छोटू, बड़ी माँ मान तो गई थी कल शादी के लिए। तुम दोनों ने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से मनाने की। कोशिश तो की थी, लेकिन माँ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। सच कहूं छोटू तो मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी माँ घर में नहीं घुसने देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ी माँ शायद मान गई होंगी, इसलिए शायद लौट गई थी। आना, चलो विदाई का वक्त हो गया है, आज। माँ, क्या है? क्या चाहिए? माँ वो मैं बोल रही थी कि उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो गया है। अभी आपके बेटे की बात हुई थी अर्जुन से। तो क्या करूं मैं? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, उनके आने की खुशखबरी सुनाने आ गई। तो क्या करूं? धुनुची नाच दिखाकर आरती उतारूं उनकी? कल इतना कुछ हो गया हमारे घर में, दीदी को दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, और तुम तीनों बहुएं देर रात तक वहीं पड़ी रही। क्यों? नहीं चाची, हम लोग तो आना चाहते थे, लेकिन अकेले कैसे आते? हम तो माँ के पीछे पीछे भी आए थे, लेकिन माँ तो आकाश तेवर जी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम लोग भी पीछे पीछे आ ही गए थे, है ना? अभी जो तुम्हारा काम है वो साफ साफ कहे। माँ वो मेरा मतलब था कि वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं बस पूछ रही थी कि नए जोड़े का गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना? भाभी, गृह प्रवेश की रीति अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारे छोटू के लिए अपशगुन हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत रीति रिवाज से होता है वो तुम तीनों कर लेना, हम वहां पर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भले उस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई हो, लेकिन फिर भी हम गृह प्रवेश करके उसका स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का सितारा, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला मेरा बेटा, जिसके लिए इतने अच्छे रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे, वो एक ऐसी लड़की को मेरे खानदान की बहू बनाकर ला रहा है जिससे मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरे खानदान का नाम सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ची 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 ची, सब सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। तुम तीनों ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या हुआ? जाओ, लग जाओ अपने काम में। तरफदारी करने आई है उनकी। अरे भाड़ में जाओ सब। तुम तीनों को जब मायके भेज दूंगी ना, तब तुम तीनों की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही बोल रही है दीदी। इस घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा, और उसकी ऐसी दुल्हन जिसके मंडप में दूसरा दूल्हा अपनी बारात लेकर आ गया। छी 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 छी, ये तो सोच भी नहीं सकती। हमारे खानदान की ऐसी बहू। हाय हाय, ये सब सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहा है सच में। अभी तो सर ही चकरा रहा है भाभी। आगे आगे देखिए, उस लड़की की वजह से ना हमारा सर ही गर्दन से अलग ना हो जाए। एक बात याद दिला दो ठाकुर जी, मैं दुर्गा देवी, दिवंगत भूपतिनाथ से इनके विधवा। जब तक इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है, तब तक मैं इस खानदान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। वो तो शादी हो गई है करके उस लड़की को इस घर में घुसने दे रही हूं मैं, लेकिन बहू बनने की शिक्षा मैं उसे खुद दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ऐसी चिड़िया के पर कैसे काटे जाते हैं।
सुनो वो क्या करने वाली है माँ? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे तो लग रहा है अभी क्या होगा। मुझे क्या पता, जब से इस घर में बहुएं बनकर आए तब से आज तक शिक्षा ही तो मिल रही है। मुझे क्या लगता है ना दीदी, नई दुल्हन को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। पता नहीं क्या लिखा है उस लड़की की किस्मत में। वो लड़की में कुछ कम नहीं है। आपने देखा अपने मंडप पे अपनी शादी में ऐसे चबड़ 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 बोली जा रही थी, बताओ सबके सामने। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी, ऐसे थोड़ा डरना चाहिए ना बोलने से पहले। तो क्या करती वो बेचारी, नहीं बोलती तो देवर जी बारात लेकर वापस लौट आते, फिर क्या होता उस लड़की का। जहां ये तीनों एक साथ आई नहीं कि इनकी गुटर गुं शुरू हो जाती। छोटी, जरूर ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही होंगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। ऐसी बात हम आपके खिलाफ सोच भी कैसे सकते हैं? माँ जैसी हैं। वैसे भी गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है। अभी और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। और नहीं तो क्या, हम लोगों को खूब पता है क्या सोचती हो तुम हमारे बारे में। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, उस लड़की से तुम तीनों घुलना मिलना बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? जब तक भाभी उसे सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं देती, इस घर के रीति रिवाज नहीं सिखा देते, तुम तीनों उससे दूरी बनाए रखना और अपने काम से काम रखना। वो डांट पड़ेगी नहीं तो। लगता है वो लोग आ गए। माँ वो दीदी दीदी, अरे दीदी रुकिए ना, रुकिए। आप कहाँ जा रही है? ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे उस लड़की का चेहरा नहीं देखना है छोटी। अगर आप उस लड़की का चेहरा नहीं देखोगी तो उस लड़की को इस घर के रीति रिवाज कैसे सिखा पाओगी? सब कुछ आप ही को तो संभालना है। उस लड़की को इस खानदान की बहू कहलाने के लायक सिर्फ आप बना सकती हैं, नहीं तो हमारे छोटू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे तो छोटू की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और क्या होगा? नहीं दीदी, खुद को संभालिए। अर्जुन इस खानदान का बेटा है, ऐसे कैसे उसकी जिंदगी खराब होने देंगे हम? आप अपने आंसू पोंछ लो। हम दोनों है ना, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। देखिए भाभी, आज काल रात्रि है, आज तो उन दोनों का मिलना मना है। अभी वो लोग आएंगे तो उन्हें अलग अलग कमरे में रुकाना है, लेकिन कल नियमों के अनुसार उनकी सुहागरात है। कुछ भी कर आप उनकी सुहागरात मत होने देना। कौन सी सुहागरात? कोई सुहागरात नहीं होगी। अभी तक वो लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन पाई है, और जब तक वो इस खानदान की बहू बनने लायक नहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे। भाभी, बड़ी माँ नहीं आई और बाकी सब लोग, बाबा, बुआ, माँ कहाँ? देवर जी, माँ दुल्हन के गृह प्रवेश में नहीं आएंगी, चाची और बुआ भी नहीं आएंगी। चाचा जी तो कमरे से बाहर ही नहीं आए आज। वैसे आना, बुरा मत मानना। बुरा मानने की बात भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कल जो हुआ ना तुम्हारे घर में, उसके बाद ना मामी माँ तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल करने वाली थी। हाँ, लेकिन हमने ना किसी भी तरह जीजी के लिए आज परमिशन ले ली। लेकिन मामी माँ जैसे कल गुस्सा कर रही थी ना, का दुक्का, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ना तुम्हें हमारे घर की चौखट भी लांघने नहीं देंगी। बताओ,
छोड़ो ना दीदी ये सब बातें अभी। हाँ, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है। अर्जुन दादा जल्दी जाइए, परिमा को मना लीजिए, का गुस्सा ठंडा कीजिए। से ज्वालामुखी जैसा हाल हो गया है परिमा का। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि माँ के पास जाना चाहिए। यहाँ हो गया ना सब कुछ भाभी? देवर जी अभी कुछ रस्में बाकी हैं, मिठाई भी तो खानी है। ये लो, आना, मुंह खोलो। ये लो देवर जी। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। देवर जी रस्म है, करनी पड़ेगी, मुंह खोलिए। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। छोटू, ऐसे अच्छा ना लगने वाली क्या बात हो गई? तू आना को ट्रस्ट तो कर रहा है ना, तो बस बाकी कोई भी बात अपने दिमाग में मत रख। और देखना धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा घर में। भाभी आप खिलाइए। अरे टुकुन दादा, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे नहीं है मीठा खाने का मन। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। देवर जी ठीक है, रहने दीजिए भाभी। हाय छोटी चाची, मेरा नाम मिठाई है। हाय चाची, सोचा था वेलकम के समय दरवाजे रोक कर रखेंगे और घर के अंदर पाव रखने के लिए टोल टैक्स लेंगे आपसे, पर दादी बहुत गुस्सा है ना, इसलिए पूरा प्लान चौपट। छोटी चाची, दादी ने आपके साथ बात करने से मना किया था, तो भी हम लोग छुप छुप के आ गए। प्लीज आप किसी को बताना मत। अभी ये सब बातें मत करो, अगर दादी ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेंगी। आना, अभी थोड़े दिन तो ये सब कुछ चलेगा, इन बातों को दिल पे मत लगाना, ठीक है? अंदर जाके ना माँ का आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना, और अगर वो कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। मंजली, वो दूध का थाल कहाँ है? वो बोला था ना लेकर आना है, उसमें पहले ये पाव रखेगी, उसके बाद ही घर में कदम रखेगी। जल्दी से लेकर आओ। हाँ, सब कुछ रेडी है दीदी, चलते हैं अंदर। चलो चलो चलो, आओ। आना, अब अपने दोनों पैर ना इस थाली में रखो और फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर ना घर में पहला कदम रखो, ठीक है जी? देखा कितनी मनहूस लड़की है ये। घर में कदम रखते ही अशुभ संकेत देना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे इस घर की बहू बन पाएगी, कहीं ये मेरा परिवार ना उजाड़ दे। बड़ी माँ, पाँव अटक गया था साड़ी में, इसलिए कुछ नहीं होता इन सब बातों से, सब बेकार की बातें हैं माँ। बस टुकुन, कल से बहुत सुनते आई हूं मैं। इस मनहूस लड़की को इस खानदान की बहू बनाने के लिए मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े थे ना, देख लिया? बस हो गया सबका अब ये नाटक। ढंग से चल भी नहीं पाती, आंखें तो है ना, ढंग से संभल कर पैर नहीं रख सकती। कल तेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी तुम में कोई फर्क ही नहीं। अरे माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा? एक छोटी सी रस्म भी ठीक से नहीं कर सकती? दीदी ठीक कह रही है, मनहूस हो तुम। अरे नहीं नहीं, वो दूध उबाल कर गिराने की भी तो रस्म करनी है ना अभी।
मैं तो ऐसी कह रही थी कि करनी होती है ना रस्म तो रस्म होती है, नहीं करनी तो उनकी मर्जी। सारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लो जाके, और माँ से अच्छे से आशीर्वाद लेना। जाओ। मैंने कहा तुमसे मेरे पाँव छूने के लिए, मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए, जो आ गई मेरे पैर छूने। आप भी तो मेरी माँ जैसी है, और अब ये भी तो मेरा परिवार है। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे आप लोग? बस बहुत हो गया, हमारे पैर छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ना, तुम्हारी छोटू से शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर के लोग तुम्हें सर पर बिठा कर रखेंगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना, समझी? तुम्हारी ट्रेनिंग होगी इस खानदान की बहू बनने के लिए, और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें खुद दूंगी। अगर उस ट्रेनिंग में तुम पास हुई तो ही इस घर की बहू कहलाओगी, वरना तुम वापस अपने मायके जाओगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा माँ। मैं अपनी किस्मत थोड़ी ना बदल सकती हूँ। आपको जो सही लगे कीजिए, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बस कुछ दिनों के लिए आप लोगों की सेवा करने का मौका दीजिए मुझे, इतना ही चाहती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।